हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक गाइड डॉट सोल्यूशन। बीटेक गाइड डॉट सोल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो पहली बार आया है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक एलएनजेपी आईटी छपरा यानी लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा के बारे में। यानी कि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि यानी कि टोटल कितना ब्रांच है, किस ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है इसमें, यानी कि प्लेसमेंट का क्या रेशियो है, उसके बाद क्या क्या फैसिलिटी आपको दिया जाएगा इस कॉलेज में आने के बाद, और कॉलेज का कैसा माहौल है। चलिए तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हर एक जो इन्फॉर्मेशन है एलएनजेपी आईटी छपरा से लेकर आपको हर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हमारे यानी कि कॉलेज में टोटल कितने ब्रांच है उसके बारे में, उसके बाद ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो कॉलेज था यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे बनाया गया था, यह कॉलेज जो आपका था यानी 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। यानी कि इसमें दो एग्जाम के बेसिस पर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट है आपका यानी कि जेई मेंस का एग्जाम, यानी कि जो जेई का आप एग्जाम दिए हैं उसके बेसिस पर आपका जो परसेंटाइल आया उसमें आपका यूजीएसी रैंक निकलेगा, उसके बेसिस पर। दूसरा आपका हो गया यानी कि मान लीजिए कुछ वैकेंट सीट बच जाता है जेई मेंस से, तो आपका जो पीसीईसी एग्जाम यानी कि बिहार में जो आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बेसिस पर भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। बात करें इस कॉलेज में तो टोटल आपको बीटेक में 5 कोर्स देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग 5 ब्रांच देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारा जो ये कॉलेज है अप्रूवल है एआईसीटीई से। उसके बाद हमारा जो ये कॉलेज है आपको टोटल 45 एकड़ में, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा तो कैंपस नहीं है लेकिन छोटा भी कैंपस नहीं है, यानी अच्छा खासा कैंपस आपको दिया जाएगा इस कॉलेज में। बात करें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है इस कॉलेज में, तो आपका जो बॉयज हॉस्टल है इस कॉलेज में टोटल 5 बॉयज हॉस्टल है इस कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद आपको गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी में आपको एसी लगा हुआ है, यानी कि लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद आपको फिर से लैब मिलेगा, यानी कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में है यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अगर मान लीजिए केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लैब भी आपका है, वर्कशॉप लैब भी, यानी कि टोटल लैब है। बात करें स्पोर्ट की तो स्पोर्ट में आपको यहाँ पर बहुत सारे गेम देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट ग्राउंड है, उसके लिए फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम है जो आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेगा। बात करें तो आपको कैफेटेरिया यानी कैंटीन भी है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी कि वो अभी उपलब्ध नहीं है, यानी कि कॉलेज में एक दो बस है लेकिन चलता नहीं है। उसके बाद बात करें गेस्ट रूम, तो गेस्ट रूम है इस कॉलेज में। उसके बाद मेडिकल या हॉस्पिटल तो वो अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन आपको बाहर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें जिम की, तो कॉलेज में आपको जिम देखने को मिलेगा। उसके बाद बैंक या एटीएम, यानी कि कॉलेज में तो नहीं है लेकिन कॉलेज के जस्ट नियर यानी आपको 1-2 किलोमीटर के अंदर में आपको एटीएम मिल जाएगा। उसके बाद बात करें वाईफाई, तो आपको सभी हॉस्टल में वाईफाई देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तो आपका जो बेसिक नीड था कॉलेज का हम बता दिए, यानी कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, कॉलेज कब बना था। अब मेन जो टॉपिक आता है यानी कि हमारे इस कॉलेज में जो टोटल 5 ब्रांच है उसका यानी कट ऑफ कितना जाता है, किस ब्रांच के लिए कितना जाता है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो क्या है, यानी कि कॉलेज का पढ़ाई का माहौल कैसा है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। चलिए, तो यानी कि ब्रांच बताने से पहले आपको एक आध वीडियो है जो इस कॉलेज के बारे में जो आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं कॉलेज। चलिए वीडियो देखिएगा। चलिए, कुछ और एक दो क्लिप है वो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे ये रात में फंक्शन हुआ था वो क्लिप होगा आपको।
बात करें यानी कि कॉलेज के नियर क्या व्यवस्था है, मतलब ट्रांसपोर्ट का क्या फैसिलिटी आने के लिए, तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ पर एक निजी मतलब एक स्टेशन है जिसका ग्रामीण स्टेशन नाम है। कभी कभी यहाँ पर ट्रेन आपको रुकेगी, अगर ट्रेन नहीं रुकेगी तो डायरेक्ट आपको छपरा जंक्शन लेके जाएगी। ये आपका जो ग्रामीण स्टेशन होती है, कभी नहीं रुकती है। चलिए तो अब मेन बात करते हैं यानी कि हमारे कॉलेज में टोटल कितने ब्रांच है और किस ब्रांच के कितना कटअप है। तो चलिए वीडियो के बिना स्किप किए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए बात करें टोटल जो आपको कॉलेज में बताया, टोटल 5 कोर्स देखने को मिलेगा, यानी कि जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलेगा। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो आएगा फूड प्रोसेसिंग आएगा। तो चलिए अब आप बात करते हैं कि किस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। तो फर्स्ट में आपका जैसे आ गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये अभी बढ़ते डिमांड के कारण नंबर 1 पर ये ब्रांच चल रहा है। इसका बहुत डिमांडिंग है, यानी स्टूडेंट में भी बहुत डिमांडिंग है, इसीलिए इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाता है अदर ब्रांच की अपेक्षा। तो बात करें कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग की, तो आपको अगर एल एन जे पी आई टी छपरा यानी कि लोक नायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एल एन जे पी आई टी में आपको अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपका जो जेई मेंस का परसेंटाइल है वो आपका 85 प्लस होना चाहिए। यानी कि आपका जो जेई मेंस का परसेंटाइल है 85 प्लस होना चाहिए। अगर ये जितना भी हम बताएंगे वो मतलब जनरल के लिए बताएंगे, जनरल के लिए कट ऑफ है। अगर आप मान लीजिए ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 2 परसेंटाइल घटा लीजिएगा। अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो इसमें लगभग 10 से 15 परसेंटाइल घटा लीजिएगा। अगर आप गर्ल्स के रिजर्वेशन में यानी गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं तो आप भी इसमें 10 से 15 परसेंटाइल घटा लीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की बात की है, तो आपका जो जे मेंस का परसेंटाइल होना चाहिए 85 प्लस होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। उसके बाद आगे बात करें यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका परसेंटाइल होना चाहिए लगभग अप्रोक्स मानिए 72 प्लस होना चाहिए। अगर 72 प्लस है या इससे थोड़ा एक आध परसेंटाइल नीचे भी है 2 परसेंटाइल, तो आपको यहाँ पर सिविल ब्रांच आसानी से मिल जाएगा। अगर आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो यहाँ बात करें तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 60 या 65 प्लस होना चाहिए। अगर इतना है तो आपको यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसके बाद आगे बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 60 या 55 प्लस भी है, तो आपको यहाँ पर ये ब्रांच आसानी पूर्वक मिल जाएगा। उसके बाद आगे बात करें यानी कि बात आगे करते हैं फूड प्रोसेसिंग के, तो इसके लिए आपको अगर 45 या 40 प्लस भी है तो ये ब्रांच आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। यानी कि टोटल ब्रांच आपको यानी कि टोटल टोटल सीट है आपका जो टोटल ब्रांच के मिला के यानी 360 सीट है। 360 सीट में जैसे आपको ऊपर देखने को मिला था जो हम बताए थे, जिसमें आपका जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसमें 120 सीट है। उसके बाद जो अदर ब्रांच सब है जैसे सिविल इंजीनियरिंग है इसमें 60 सीट है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बात करें इलेक्ट्रिकल का तो इसमें भी 60 है। उसके बाद मैकेनिकल में भी आपका 60 सीट देखने को मिलता है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग में भी 60 सीट देखने को मिलेगा। चलिए तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा कि यानी कि एलएनजेपीआईटी में कॉलेज में किस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। अब जो मेन आता है यानी कि इस कॉलेज में यानी कि प्लेसमेंट रेशियो क्या है, कॉलेज का पढ़ाई का माहौल क्या है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं बच्चों का, तो उसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करें इस बार जो बीटेक के बाद गेट का एग्जाम होता है, उस गेट में भी इस कॉलेज का यानी एलएनजेपीआईटी जो हमारा कॉलेज इस बहुत ही अच्छा हासिल की है, मुकाम हासिल की इसमें। देखिए यानी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इस बार गेट का 2024 के, यानी कि जो हमारे सीनियर थे उनका जो स्कोर है गेट में, यानी कि बहुत लगभग 25 से 30 बच्चे का गेट में सिलेक्शन हुआ है। जिसमें देखिए जैसे कि अमित कुमार हो गए यानी हमारे जो सीनियर है, उनका सिविल में इतना रैंक आया था, गेट में इतना रैंक आया था। उसके बाद निखिल हर्ष है, यानी कि इन सब का गेट में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ये तो गेट स्कोर हो गया। उसके बाद जो मेन टॉपिक है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के बारे में भी आपको दिखाते हैं। इस बार जो हमारे कॉलेज है उसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि बिहार इंजीनियरिंग में बात करें तो इस बार एलएनजेपीआईटी का प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही हाई है। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो न्यूज देख रहे होइएगा यानी कि पेपर का कटिंग है, जिसमें लिखा है इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल 80 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ।
जिसमें क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान में 80 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। यानी कि कैंपस सिलेक्शन जो है इस बार, यानी कि हमारे कॉलेज में 80 स्टूडेंट का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। अब बात करें प्रूफ का, तो प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, यानी कि इनका किनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, छात्र को कैंपस प्लेसमेंट में 3 लाख से 12 लाख तक का पैकेज तक कैंपस सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 3 लाख से 12 लाख तक। अब बात करें यानी कि प्लेसमेंट का, तो भी आपको हम दिखाते हैं, यानी कि कितना कितना। जैसे ये देखिए हमारे सीनियर है जो सचिन कुमार, यानी कि सीएससी ब्रांच से थे, ज्योति आर्या मैम थे, यानी कि इन लोगों का 7 LPA का पैकेज लगा हुआ है, यानी टीसीएस कंपनी में लगा है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर भी हमारे कुछ सीनियर है, जैसे देखिए विशाल कुमार राय, अन्नू कुमारी, आशुतोष कुमार पंडित, यानी इन लोग का भी प्लेसमेंट लगा हुआ है रिनेक्स कंपनी में। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए टीसीएस कंपनी में फिर इन लोगों का पैकेज लगा हुआ है। उसके बाद फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो यानी कि देखिए हमारे जो सीनियर है इनका भी इस कंपनी में लगा हुआ है, एक्सलेयर कंपनी में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आरजे सोलर कंपनी में लगा हुआ है प्लेसमेंट, यानी हमारे जो एलएनजेपीआईटी कॉलेज के। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है एक्सलेयर कंपनी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेस बी स्किल में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा जो रेनेक्स कंपनी है उसमें। उसके बाद टेक्नोक में लगा हुआ है, टेक्नोक में। उसके बाद देखिए फिर से बी स्पायर कंपनी में लगा हुआ है। उस यानी कि बहुत सारा आपको प्लेसमेंट देखने को इस बार, यानी कि बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ है हमारे कॉलेज में। यानी कि बहुत सारे, लगभग जो आपको पेपर के कटिंग दिखाए, यानी 80+ स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार हुआ है और अभी प्लेसमेंट चल रहा है। यानी कि टोटल 80 स्टूडेंट का, यानी कि आपको गेट स्कोर भी ऊपर, जैसे यार देखिए हुआ है। या फिर सचिन कुमार, यानी कि जो सचिन सर है सीनियर, उनका 9 LPA का पैकेज लगा हुआ है टीसीएस कंपनी में। तो बात करें, इस बार बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से हम है तो मतलब कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बिहार से भी अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। बहुत पहले से बिहार में सिलेक्शन का जो रेशियो है, यानी प्लेसमेंट रेशियो है, अच्छा खासा होते जा रहा है, आपको देखने को मिलता जा रहा है। उसके बाद आपको जो गेट स्कोर था, गेट स्कोर भी आपको दिखा दिए, यानी कि एलएनजेपीआईटी से लेकर आपका जो भी डाउट था मन में, वो A to Z बता दिए। बात करें यानी कि पढ़ाई का माहौल कैसा है, तो पढ़ाई का भी बहुत अच्छा खासा माहौल है यहाँ पर। उसके बाद जो कॉलेज है, हमारा जो कॉलेज है एलएनजेपीआईटी, बहुत ही शांत कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, आपको एक डिसेंट कॉलेज है, यानी बिहार में एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भी आपको ब्रांच था उसका हम कटअप बता दिए। अब लास्ट में यही कहना चाहेंगे, आप हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो भी आपका डाउट हो एलएनजेपीआईटी से लेके, यानी बिहार इंजीनियरिंग से लेके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।